इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में प्रथमा पाठा शब्द परिचयः। आज हम इसमें इसका अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कृत, उच्चारण करिए। जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ बच्चों आप भी मेरे साथ वैसा ही उच्चारण करिए। छात्रः मीन्स विद्यार्थी, शिक्षकः मीन्स अध्यापक, मयूरः मीन्स मोर, शुकः मीन्स तोता, बालकः मीन्स बच्चा, गजः मीन्स हाथी, मकरः मीन्स मगरमच्छ, बिडालः मीन्स बिल्ली, मूषकः मीन्स चूहा, चालकः मीन्स ड्राइवर, घटः मीन्स घड़ा, दीपकः मीन्स दिया, अश्वः मीन्स घोड़ा, चंद्रः मीन्स चंद्रमा, गायकः मीन्स सिंगर। अब है इसमें चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, अर्थात चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण करिए। यहाँ पर भी आपने पहले शब्दों को देखना है, जैसे मैं बोलूँगी वैसा ही आपको भी बोलना है, तभी जा कर के आएगा। कृषकः मीन्स किसान, वृषभः मीन्स बैल, भल्लुकः मीन्स भालू और नीचे है मंडूकः मीन्स मेंढक, कपोतः मीन्स कबूतर, पर्यंकः मीन्स पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। अब है इसमें प्रश्न नंबर 2 का क वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, यानी कि वर्ण के संयोजन के द्वारा शब्द लिखिए। वर्ण क्या होते हैं? हम वर्ण जो है अक्षरों को बोलते हैं, उनको मिलाने से शब्द यानी कि पद बनते हैं। यहाँ पर शब्द यानी कि पद हैं। संयोजक का अर्थ होता है मिलाना, यथा मीन्स जैसे। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बहुत इजी लग रहा है लेकिन इसको जानना अति आवश्यक है। जो इस तरीके का वर्ण यानी कि अक्षर होता है वो व्यंजन होता है। सब जानते हैं कि व्यंजन का अपने आप में कोई भी अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें जो है अ की मात्रा लगा करके ये बना है अब चा। उसी तरीके से इसको भी देख लीजिए, ये शा जो है व्यंजन है, ये हाप है, क्योंकि इसे कंप्लीट करने के लिए स्वर की आवश्यकता होगी, इसलिए इसमें भी आ लग गया है। अब ये बना है शा। उसी तरीके से क में आह की मात्रा लगी है, अब ये बना है चषकहा। उसी तरीके से इन सब को जो है हमें मिला करके एक शब्द बनाना है। सा में औ की मात्रा लगी है, साउ। चा प्लस ई का ची और का प्लस आह का कहा। शा प्लस उ का बना है शु, नौ प्लस आ का नहा, का प्लस औ का कौ, शुनकौ। ध प्लस आ का धा, व प्लस औ का व, त प्लस आह का तहा। अब इसको देखिए, ये थोड़ा सा अलग है। व प्लस री का बना है व्री, दा प्लस धा प्लस आ का बना है धा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो व्यंजन यहाँ पे इकट्ठे आ गए हैं। इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता यानी कि आह की पड़ी है यहाँ पर, इसलिए ये बना है धा। उसी तरीके से ग प्लस आ का बना है गा, य प्लस ओ का या, और यहाँ पर ये भी दो व्यंजन इकट्ठे आ गए हैं, ना प्लस ता। क्योंकि आधे अधूरे हैं, इन्हें कंप्लीट करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होगी, जो कि ई यहाँ पर लगा है। ना ती इसका बना है नती। अब जल्दी से इनका मीनिंग भी जान लीजिए। चषकहा मीन्स गिलास, शौचिकाहा दर्जी, सुनकाहा दो कुत्ते, धावाताहा दौड़ रहे हैं या फिर दौड़ते हैं, दोनों के लिए, क्योंकि दो वचन की क्रिया है। वृद्धा बुजुर्ग, गायंती गा रहे हैं या फिर गाते हैं। अब है इसी प्रश्न का खा पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। पहले हमने वर्णों को आपस में मिला करके पद बनाए थे, अब जो है हमें पदों को वर्ण में अलग अलग करके दिखाना है। विच्छेदम का अर्थ होता है अलग अलग करना और प्रदर्शित का अर्थ होता है प्रदर्शन करिए अर्थात दिखाइए। यथा मीन्स जैसे, जैसे इन्होंने इस शब्द का किया है ना, उसी तरीके से हमें इन शब्दों का भी करना है। लघु का अर्थ होता है छोटा। सबसे पहले आप अक्षर ल को देखिए, ये बना है वर्ण ल और अ से मिल करके। ल इसमें व्यंजन है, इसे कंप्लीट करने के लिए अ स्वर की आवश्यकता पड़ी है। अब जो है घु को देखिए, इसमें क्या है, घ तो व्यंजन है और प्लस उहु ये स्वर है। ध्यान दीजिएगा, जो भी विसर्ग होता है वो अंतिम स्वर में ऐड होता है, ये अलग से इसको नहीं लिखते हैं। अब जो है हम सी व्यतिका करते हैं। सबसे पहले सी को देखिए, सौ तो इसमें व्यंजन होगा और ई की इसमें मात्रा लगी है, वो आधा है इसलिए इसको आधा ही लिखेंगे, मीन्स इसके साथ हम कोई भी स्वर नहीं लिखेंगे। य जो है कंप्लीट है, मीन्स इसमें स्वर ऐड हो रखा है, य प्लस ओ। टी भी कंप्लीट है यानी कि त प्लस ई। उसी तरीके से हम इनको भी करते हैं। वणाहा को आप देखिए, पहले वो में वो प्लस अ। अब र जो है, पहले हम र को बोलेंगे वर्ण रा, आप बोल के देखिए र पहले आ रहा है, इसलिए हम र को पहले लिखेंगे। अब है णाहा यानी कि ण प्लस आहा। अब है कुकुराव यानी कि दो कुत्ते, पहला कु के लिए
क प्लस उ। अब है क, ये हाफ है यानी कि इसके साथ हम कोई भी स्वर नहीं लगाएंगे। फिर आया है कु यानी कि क प्लस उ और एंड में राव यानी कि र प्लस आउ। अब है मयूरहा, म के लिए म प्लस अ, यू के लिए य प्लस उ और रहा के लिए र प्लस आहा। अब है बालाकहा के लिए सबसे पहले बा के लिए ब प्लस आ, ल प्लस अ और कहा के लिए क प्लस आहा। प्रश्न नंबर 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा मिस जैसे इन्होंने यहाँ पर चषकहा कंप्लीट किया है, उसी तरीके से हमें इन वर्ड्स को भी कंप्लीट करना है जहाँ जहाँ पर भी ये खाली गैप हैं। चषकहा मिस 1 गिलास, चषकाऊ 2 गिलास, चषकहा बहुत सारे गिलास। उसी तरीके से बलिवर्दह 1 बैल, बलिवर्दौ 2 बैल, बलिवर्दह बहुत सारी बैल। शुनकहा 1 कुत्ता, शुनकाऊ 2 कुत्ते, शुनकहा बहुत सारे कुत्ते। मृगहा 1 हिरन, मृगाऊ 2 हिरन, मृगाहा बहुत सारे हिरन। शौचिकहा 1 दर्जी, शौचिकाऊ 2 दर्जी, शौचिकहा बहुत सारे दर्जी। मयूरहा 1 मोर, मयूराऊ 2 मोर, मयूरहा बहुत सारे मोर। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि चित्रों को देख करके संस्कृत के शब्द लिखिए। अब यह हाथी है, हाथी के लिए बोला जाता है गजहा, कौवा के लिए काकहा, चंद्रमा के लिए चंद्रहा, ताला के लिए तालाहा, भालू के लिए भल्लुकाहा, बिल्ली के लिए बिडालहा। अब है इसमें प्रश्न नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, यानी कि चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। जो यहाँ पर चित्र है उसी के बेस पर ही हमारा उत्तर बनेगा। यथामिस जैसे बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आंसर बना है बालका पठति, यानी कि बालक पढ़ रहा है। क्योंकि एक वचन की क्रिया है, यहाँ पर क्या होता है ना, लट लकार के एंड में ती आता है, करोति पठति। 2 वचन के लिए है अश्वाऊ किम कुरुतः, अश्वाऊ मिस 2 घोड़े, किम मिस क्या, कुरुतः करते हैं या फिर कर रहे हैं। 2 घोड़े क्या कर रहे हैं, वे तो दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं 2 वचन में क्रिया बनती है धावतः, अश्व धावतः। 2 वचन में क्या है, उसके एंड में तह लगता है, कुरुतः धावतः। अब जो है हम बहुवचन में पढ़ेंगे कि कुकुरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, इसके एंड में अंति लगता है, कुर्वन्ति कर रहे हैं, बुकन्ति भौंक रहे हैं। कुकुरः बुकन्ति यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं। अब जो है 2 वचन में फिर से आ गया है कि छात्राओं किम कुरुतः, यानी कि 2 विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, वे जो है स्कूल जा रहे हैं। छात्राओं विद्यालयं गच्छतः, 2 विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं। अगेन यहाँ पर आप वर्ब पे फोकस करिए, वर्ब मीन की क्रिया। कुरुतः यानी कर रहे हैं, द्विवचन की क्रिया है, गच्छतः जा रहे हैं। फिर से एक वचन की क्रिया आ गई है, कृषकः किम करोति, यानी कि किसान क्या कर रहा है या फिर क्या करता है, किसान खेत जोत रहा है। अर्थात कृषकः क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम बोला जाता है खेत को, कर्षति मीन्स जोत रहा है। आप फिर से देखिए एंड में ती यहाँ पर भी आया है, ती यहाँ पर भी आया है, यानी कि ती का अर्थ होता है कि एक वचन की क्रिया है लट लकार में। अब जो है 2 वचन के लिए फिर से आ गए हैं कि गजः किम कुरुतः, कि 2 हाथी क्या कर रहे हैं, वे चल रहे हैं, गजः चलतः। अब है इसमें पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि पदों को मिला करके वाक्यों की रचना करिए। इसमें कुछ पद इस साइड हैं और कुछ पद इस साइड हैं। हमें उन दोनों पदों को आपस में मिलाना है जिनके मिलाने से एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाए। अर्थात गजहा यानी कि हाथी क्या करते हैं, हाथी तो चलते हैं, तो गजहा के आगे क्या आएगा, चलंती, ये है। यहाँ पर हमने सीधे सीधे लिख दिया है। सिंह क्या करते हैं, क्योंकि ये 2 हैं, वो गर्जना कर रहे हैं, गर्जतः, सिंह गर्जतः, ये भी है। गायकः यानी कि एक के लिए आया है, क्या कर रहा है, वो तो गाता ही है, गायकः गायति। बालकौ अगेन 2 वचन के लिए है, बालकौ क्या कर रहे हैं, वो जो है पढ़ रहे हैं, बालकौ पठतः। मयूरा बहुवचन में मोरों के लिए, मयूरा नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। हमने इसमें पहचानने की विधि बताई थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। आप सोचेंगे कि मैं बार बार एक ही वर्ड को बताती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अगर ये एक वचन में है तो उसके एंड में आह आता है, अगर 2 वचन में है उसमें आउ की मात्रा लगती है, और अगर ये बहुवचन में इसमें आह की मात्रा लगती है। और उसी तरीके से आप वर्ब में देखिए, अगर एक वचन में है तो सिर्फ एंड में ती लगता है, 2 वचन में है तो ताहा, और बहुवचन में है तो अंति। अब है इसमें मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूष से शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करिए।
ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं उसे बोला जाता है मंजूष, अर्थात मंजूष से बक्से से। जैसे मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षा फलन्ति, यानी कि पेड़ फल देते हैं। सिंह गर्जतः, दो शेर गर्जना कर रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खा रहा है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ रहा है। अब है इसमें सः तौ ते एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सः मीन्स वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, एतेभ्यः इनसे, उचितम सर्वनाम पदम उचित सर्वनाम पदों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। अब क्या होता है, सर्वनाम वे पद होते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें जो आगे के वर्ड्स हैं सब के सब संज्ञा हैं। इन्हें हटा करके हमें यहाँ पर सर्वनाम के पद भरने हैं। एक बात और, ये ग्रामर में आप हमेशा याद रखिएगा कि संज्ञा और सर्वनाम कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। यथा मीन्स जैसे, अश्वः धावति यानी कि घोड़ा दौड़ता है। अब जो है इसके लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि एक वचन में है इसलिए इसमें एक वचन में क्या था, ये सः है, यहाँ पर लिखेंगे सः धावति अर्थात वह दौड़ रहा है। अब है गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। ये बहुवचन में है। बहुवचन में क्या आता है, ते चलन्ति, वे चल रहे हैं। छात्राओ पठतः, दो छात्र पढ़ रहे हैं। दो वचन में क्या बताया था, तौ यानी कि वे दोनों, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ रहे हैं। वानरः क्रीडन्ति, बंदर खेल रहे हैं। अगेन ये भी बहुवचन में है। बहुवचन में ते आता है, ते क्रीडन्ति, वे खेल रहे हैं। गायकः गायति, गायक गाना गा रहा है। एक वचन में है यानी कि उसके लिए आएगा सः गायति, वह गा रहा है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। बहुवचन में है। बहुवचन में ते आता है, ते नृत्यन्ति, वे नाच रहे हैं।